चैनल दिस साइड उमेश कुमार फ्रॉम टीजी क्रिएटर। अभी मैं टीजी क्रिएटर के साथ फॉरएवर लिविंग में काम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आज अपने बारे में आज आपके साथ अपना जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं पिछले 2-3 महीने से फॉरएवर लिविंग में काम कर रहा था, बट अभी कुछ न्यू समय से मतलब दिसंबर मंथ से मैं अभी यहाँ पर टीजी क्रिएटर के साथ फॉरएवर लिविंग कर रहा हूँ। और पहले मैं करता था किसी और टीम के साथ, तो मैं वही आपके साथ जर्नी शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं पहले कैसे काम करता था और अब टीजी क्रिएटर के साथ कैसे काम कर रहा हूँ। तो मैं पहले बता दूं कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पिछले जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तो मैं घर पे ही कैसे काम कर रहा था, घूमता था फिरता था और कोई काम नहीं था मेरे पास। तो मैं इंस्टाग्राम में से स्क्रॉल कर रहा था, जैसे कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है अप्लाई करने का फॉर्म, जहाँ पे लिखा रहता है कि आप घर बैठे 10 से 15 हज़ार अर्न कर सकते हैं 2 से 4 घंटे काम करके। तो मैंने सोचा कि 2 से 4 घंटे काम करके तो मैं जैसे ऐसे फ्री रहता हूँ तो 2 से 4 घंटे करके जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा। जब मैं टाइम ऐसे बर्बाद कर रहा हूँ तो अपना टाइम इसी काम में लगा दूँ। तो मैंने वहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया। फॉर्म अप्लाई करने का रीज़न ये रहा कि मुझे टाइम भी था और मेरे पास कोई काम भी नहीं था। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो कुछ 2-3 दिन बाद मेरे फ़ोन पे कॉल आता है त्रिपुरा से। तो वहाँ से एक पर्सन ने कॉल किया तो बोला कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पे। तो मुझे पूरे अच्छी तरह से याद नहीं था कि मैंने ये अप्लाई किया था, बट मुझे लगा कि कोई काम ही है। तो मैंने बोला कि हाँ मैंने सर फॉर्म अप्लाई किया था। तो बोला कि आप काम के बारे में पहले जानते हैं या अभी फर्स्ट टाइम है? तो मैंने बोला कि फर्स्ट टाइम है। तो बोला कि अच्छा आपने कभी नहीं किया है? तो मैंने बोला कि नहीं पहले किए थे बट ऑफलाइन किए थे, ऑनलाइन नहीं किए। तो बोला कि ऑनलाइन काम होगा, आपको घर बैठे ही सारे काम को हैंडल करना होगा। तो मैंने चला ठीक है कोई नहीं, जब घर बैठे घर का काम भी कर लेंगे और बैठे ही जब काम को हैंडल करना है तो 2 से 4 घंटे कोई भी निकाल सकता है। तो मैंने 2 से 4 घंटे निकालने के लिए सोचा कि चलिए कोई ना, मैंने हाँ बोल दिया। तो उसने बोला कि ठीक है। तो पहले उन्होंने एक इंस्टाग्राम का आईडी भेजा अपने और अपने सर का, बोला कि आपको कोई डाउट होगा तो आपको सर का इंस्टाग्राम चेकआउट कीजिए ताकि आपको पूरा क्लियरिटी हो जाए कि नहीं सर जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो मैंने बोला कि ठीक है भेज दिए। भेजने के बाद उसने 3 मिनट का वीडियो भेजा। 3 मिनट का भेज कर बोला कि आपको एक शांत जगह पे वीडियो देखना हो। तो मैंने वो भी वीडियो देखकर कंप्लीट कर दिया। फिर मेरे पास 30 मिनट का वीडियो आया। 30 मिनट का वीडियो आता है जिसमें कि आप हमें बताया जाता है कि आपको काम स्टार्ट करने के लिए 13,000 रुपये की बिलिंग करनी पड़ेगी और आपका आईडी बनेगा जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा। तो मैंने कहा कि ईमेल आईडी और कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोला कि तो मैंने सोचा कि चलिए कोई ना आगे देखते हैं क्या होगा। तो मैंने सोचा कि जब 1300 रुपये में ही बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और मेरा काम भी स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे करने में क्या जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है स्टार्ट कर लूँगा मैं। तो उन्होंने बताया कि आप पहले अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किया उनको, अपना आधार कार्ड भेजा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मेरे पास उस समय पैन कार्ड नहीं था। तो मैंने भेज दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो वो डॉक्यूमेंट भेज दिया तो उन्होंने मेरा एक 12 डिजिट का आईडी बनाकर भेज दिया मेरे फॉरएवर लिविंग की तरफ से। और फिर बोला कि आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको 1300 रुपये की बिलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि 1300 रुपये की बिलिंग करनी पड़ेगी। और वहाँ पे ये देखिए कि अर्जेंसी बहुत ज़्यादा दिया गया है कि आप इतने समय में नहीं कर पाएंगे तो आपको आगे नहीं हो पाएगा, इतने समय और लगेगा, आपके पास इतना समय है जो कि आप करने के लिए आप जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। तो मैंने बोला कि भाई सर मेरे पास पैसा तो नहीं है। तो उसने बोला कि देखिए कहीं से आप कर्जा लीजिए, दोस्तों से मांगिए, इससे मांगिए, उससे मांगिए, मांगने बाद आपको पैसा दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको आगे आपका आगे पैसा नहीं लगेगा, बस 1300 रुपये में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि कोई भी काम 1300 रुपये में स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हर कोई दिक्कत थोड़ी है, स्टार्ट कर लेते हैं और 13,000 जब 10 से 15 हज़ार कमाने लगेंगे तो दोस्तों का लौटा देंगे 1300 रुपये। तो फिर मैंने 1300 रुपये मैंने ऐसे ही नहीं अरेंज किया, 3 दोस्तों से जाकर 1300 रुपये लिया। तो फर्स्ट बोल मैंने एक दोस्त से लिया 500 रुपये, फिर एक और दोस्त को कॉल किया उसे भी 500 रुपये लिया और एक और दोस्त को कॉल किया उसे 300 रुपये लिया। तो मेरे पास टोटल 1300 रुपये हो गया। मैंने पैसा सेंड कर दिया। उन्होंने प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर दिया, पैसा सेंड करके मेरे पास प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। बट उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि नहीं फॉरएवर में कॉलिंग करना पड़ता है या क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है ऐसे। बस उन्होंने बोला कि अब आप मीटिंग अटेंड कीजिए। तो मैंने मीटिंग अटेंड किया। तो 2-3 मीटिंग हुई मेरी, शाम को मेरी मीटिंग हुई। तो मीटिंग करने के बाद अटेंड करने के बाद उसमें तो कुछ ज़्यादा किसी ने नहीं बताया, बस वो लोग अपना जर्नी शेयर कर रहे थे कि नहीं मैं ये कर रहा था, ऐसे कर रहा था,
जहाँ पे मैंने अपना काम को स्टार्ट किया हूँ और यहाँ से निकल कर आया हूँ। आज मैं इतना कमा रहा हूँ, अब वो इतना कमा रहा है। तो 2-3 दिन तक अपने जर्नी शेयर किया। फिर मुझे वीडियो सेंड किया गया कि आप लोग ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो। मेरे पास बहुत वीडियो आई जो कि मुझे देखना पड़ रहा था। वीडियो देखने के बाद उसमें एक वीडियो एक सर की थी, तो उस सर के वीडियो में मुझे पता चला कि 2cc करना पड़ेगा। मैंने बोला कि भाई 2cc क्या होता है? 2cc मुझको तो फॉरएवर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि नहीं फॉरएवर क्या करना है, कैसे करना है। तो 2cc के बारे में पता चला, तो मैंने बोला कि सर 2cc क्या करना है, कैसे करना है? तो बोला कि आपको इतना सामान लेकर इतना से बिलिंग करना होता है और इतना प्रोडक्ट मिलेगा जिससे कि आप ग्लोबल वाइड बिजनेस कर सकते हैं, कि आप ऑल इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा ऑल इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं सर आपने बोला कि पैसा नहीं लगेगा 1300 रुपये के बाद। उनसे मैंने ये भी पहले पूछा था कि क्या मुझे 1300 रुपये देने के बाद अभी आगे भी पैसा देना पड़ेगा कुछ काम को स्टार्ट करने के लिए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको आगे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर आपने कितना से स्टार्ट किया? तो उन्होंने बताया मेरा 2500 से स्टार्ट हुआ था, 2500-2600 बताए। तो मैंने बोला कि सर आपने पैसा आगे दिया कि नहीं? तो बोला कि नहीं, मैंने पैसा दिया बट लेकिन जब मेरा पेमेंट आ गया तो मैंने पैसा दिया। तो मैंने कहा कि पेमेंट आने के बाद जब पैसा देना पड़ा है तो इसमें तो सभी काम हो जाएगा, दोस्तों का भी दे लेंगे और आगे काम भी कंटिन्यू कर लेंगे। बट उसके बाद जब 2cc के बारे में पता चला तो मैंने कहा कि यार उस समय तो बोले थे कुछ नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि अब उन्होंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं लगेगा। अब तो आपको पता है, आपको आगे काम करना है तो आपको 2cc करना ही पड़ेगा। अब वहाँ भी मुझे बताया गया कि आप ऐसे 2cc कीजिए, घर से लीजिए, पैसा लीजिए, पापा से लीजिए, मम्मी से मांगिए, किसी से कीजिए कि ऐसे अगर दे देंगे तो मैं इतना दिन में आपको लौटा दूंगा, ऐसे लौटा दूंगा, वैसे लौटा दूंगा। बहुत मतलब कि बहुत सी बात बताएंगे कि आप अपने पापा से लीजिए, भाई से लीजिए, दोस्तों से लीजिए, कर्जा लीजिए। तो मैंने बोला कि सर 2-3 महीने का टाइम मिल जाएगा तो मैं काम कर दे दूंगा। तो बोले कि नहीं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, मेरे पास सीट लिमिटेड है, जैसे कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड सीट है, जो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं किसी और को दे दूंगा। मैंने बोला कि यार भाई अब तो दिक्कत ही होगी, किसी और को सीट दे देगा तो वहाँ पे अर्जेंसी दी जा रही। तो हमको लगा यार फॉरएवर में भी, अब फॉरएवर के बारे में मुझे नहीं पता था, बट मैंने लगा कि सीट किसी और को दे जाएगा तो मेरा टाइम, मेरे पास पैसा भी नहीं है और कोई और काम कर लेगा मेरी जगह पे। तो मैंने अब सोचा कि चलिए कोई ना, घर पे ही कन्विंस करते हैं। घर पे कन्विंस करने के बाद घर पे पता चला तो घर के लोग बोले कि नहीं पैसा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे फ्रॉड होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। और मेरे रिलेशन में थे जो अलग अलग काम कर रहे थे, अलग अलग मतलब MLM में काम कर रहे थे। तो वहाँ पे काम कर रहे थे तो उन लोगों से बात कराया गया हमको, और वो लोग अपनी कंपनी में ले जाकर हमको बात कराएं कि आपने यहाँ पे काम किया है, हमने भी ऐसा काम किया है, ऑनलाइन वाले कुछ नहीं होते हैं, सब फ्रॉड होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो मुझे बट कंपनी पे मुझे कोई डाउट नहीं था, बट यहाँ पे डाउट था उस टीम पे। तो टीम पे डाउट होने के कारण मैंने वहाँ पे काम भी स्टार्ट कर लिया, लेकिन मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर मैंने क्या किया कि टीम पे स्टार्ट करने का रीज़न ये रहा कि मैंने अपलाइन चेंज कर दिया। अपलाइन ने बोला कि अगर नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें चलो ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे तो छोड़ जाने दे, रहने दो। मेरा कॉल भी नहीं उठाता था, कभी कभी कॉल मैं क्वेश्चन कुछ पूछता तो वो बोलता कि मुझे तुम ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। मैंने बोला कि भाई 1300 रुपये देकर तो फंस चुका हूँ, अब आगे काम करने के लिए तो मुझे 2cc करना पड़ेगा। बट अपलाइन ही नहीं, सर अपलाइन सपोर्ट किया, वो तो कुछ क्वेश्चन का उसे पता ही नहीं था कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। मैं उसे पॉलिसी के बारे में पूछा था तो बोल रहा कि पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी कुछ अलग होती है, पॉलिसी नहीं होती है। तो मैंने अपलाइन चेंज कर दिया, उसी टीम का अपलाइन दूसरा पकड़ लिया। तो वो अपलाइन से बात हुआ, उसने कुछ मुझे डाउट क्लियर किए और उसने कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे आईडी पे 1cc का बिलिंग कर दे रहा हूँ, 1cc का तुम कर लेना। तो मैंने बोला कि 1cc का आप कर देंगे, 1cc का मैं कर लूँगा। तो बोला कि हाँ। तो मैं बोला कि चलिए ठीक है, कोई ना, मैं कर लूँगा। तो उसने कहा कि तो आपको उस अपलाइन को छोड़ना पड़ेगा और मेरे साथ काम करने के लिए आपको न्यू आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने बोला कि सर तो न्यू आईडी एक ही डॉक्यूमेंट पे दो आईडी कैसे हो सकती है? तो बोला कि हो जाएगी, देखो एक बार चेक करते हैं। तो चेक किया तो आईडी बनने का रीज़न ये रहा कि उसने KYC नहीं किया था अभी, और KYC नहीं किया था, इसी की वजह से 2 आईडी बन गई। तो 2 आईडी बनने के बाद हमने कहा कि चलिए अब इस काम को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके साथ 2cc किया और काम को कंटिन्यू हो गया। तो मैंने 2cc किया 9 नवंबर को, 9 नवंबर को 2cc 11 नवंबर को 2cc किया। हाँ 11 नवंबर को 2cc किया। 2cc करने के बाद मैंने उसके साथ काम स्टार्ट किया। तो काम स्टार्ट हुआ और कुछ दिनों तक मीटिंग अटेंड हुआ। मीटिंग अटेंड होने के बाद मैंने बोला कि सर मुझे काम क्या करना है, काम कैसे करना है? तो उन्होंने बोला कि काम को आपको कॉलिंग करना होगा, आपको मैं इतना नंबर दूंगा, इतना नंबर पे आपको कॉलिंग करना होगा, जिससे कि आपको बात की करके किसी अदर पर्सन को आप
आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैंने बोला कि सर नंबर कहाँ से आएगा? तो बोला कि नंबर मैं दूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो जब कुछ दिन मीटिंग अटेंड करने के बाद उन्होंने अब हॉट लिस्ट के बारे में बताने लगे। तो हॉट लिस्ट बोला मैंने कि हॉट लिस्ट क्या होता है, हॉट मार्केट क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि अपने रिलेटिव, अपने दोस्त का फ्रेंड, ऐसे वैसे जैसे आपके जानकार में जितने लोग हैं उन लोगों के साथ बात करना है। तो मैंने बोला कि अब जानकार में कितने लोग हैं, उनसे बात करने में अभी तो अपने पास कुछ आया ही नहीं, लोग बोलेंगे कि तू पहले कहाँ था, मैं मेरे को बताना। तो मैंने बोला कि सर वहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोला कि यार तुम जज मत करो, तुम एक बार बात करके हमें बताओ। तो मैंने बात किया, बात करने के बाद एक दोस्त जो मेरे 70-75 नंबर मैंने लिखा था, जिसमें से एक ही आदमी ने मेरा बात माना और उसने मेरे साथ काम स्टार्ट किया। उसने भी 1300 रुपये का कर्ज लेकर बिलिंग किया। 1300 रुपये का बिलिंग करने के बाद उससे बात हुआ और वो भी काम स्टार्ट कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा था, काम को सही से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तो कुछ दिनों बाद उसने बोला कि इतना में स्टार्ट हो जाएगा, मैं पैसा कितना कमाऊंगा? तो मैंने बोला कि भाई तुम अनलिमिटेड पैसा कमाओगे। मुझे भी बताया गया था, मैंने भी उसे भी बता दिया, उसे भी जो कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। तो बोला कि अनलिमिटेड कमाना है तो 1300 रुपये में क्या जाता है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो स्टार्ट किया। उसके बाद जब कुछ दिनों बाद उसका भी प्रोडक्ट आया तो अब उसे 2cc के बारे में पता चला। तो बोला कि भाई ये 2cc क्या होता है? 2cc के बारे में वहाँ पे हम उस वीडियो भेजे हैं सर ने, जो कि हमें इसमें पता चला कि 2cc करना होगा। तो बोला कि भाई, मैंने बोला कि भाई मैंने 2cc नहीं किया है, तू भी कर ले, तू कर, मैं भी कर ले रहा हूँ, साथ में काम को स्टार्ट करते हैं। तो बोला, अब उसको भी शक होने लगा साला ये मुझसे झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा कि भाई मैं झूठ नहीं बोला हूँ, मैंने काम किया है, मैं काम कर रहा हूँ। ओके। तो बोला कि ठीक है, तो जब काम किए हो तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि घर के लोग देंगे ही नहीं इतना पैसा, 30,000 रुपये लगते हैं। तो मैंने कहा कि देख भाई करना है तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, उतना पैसा देना ही पड़ेगा। तो बोला कि यार पैसा तो नहीं है, अब कुछ दिनों बाद टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैंने बोला कि भाई टाइम तो नहीं मिल पाएगा, टाइम इतना नहीं है, किसी और को सीट दी जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, तो देखता हूँ। और उसने ऐसे ही करके मेरा फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया, उससे बात ही नहीं होती थी, अभी नहीं बात होती है। तो मैंने कभी कभी कॉल किया तो बोला कि मैं काम को करूँगा बट ऐसे नहीं कर पाऊँगा काम को, मेरे पास पैसा नहीं, कुछ दिन बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगा काम को। तो उससे बात करने के बाद अब फिर मुझे अलग से नंबर आने लगे, वहाँ लीड्स आने लगी। तो लीड्स आने से पहले मुझे लीड्स का रिचार्ज कराना पड़ा, क्योंकि मैंने 1cc किया था। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि भाई तुमने 1cc किया है तो मैंने आपको नंबर ऐसे तो नहीं दूंगा, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा लीड्स का। तो मैंने बोला कि बात सही है भाई, सब लोग 2cc कर रहे हैं तो मैंने 2cc नहीं किया, तो अपलाइन का तो बात मानना पड़ेगा, क्योंकि 1cc उसने किया, 1cc मैंने किया है। तो रिचार्ज नहीं कराएंगे लीड का तो कहाँ से लीड आएगी मेरे पास? तो मैंने एक बार लीड का रिचार्ज किया। लीड का रिचार्ज करने के बाद मैंने 10 से 12 दिन तक कॉलिंग किया। 10 से 12 दिन तक कॉलिंग करने के बाद 15 दिन का रिचार्ज होता है, 10 से 12 दिन कॉलिंग किया। तो कुछ लोग जो कभी 10 नंबर कभी 12 नंबर आए तो उनमें से एक भी पर्सन कन्वर्ट नहीं हुआ। 1-2 पर्सन कन्वर्ट हुए, तो कुछ लोग कन्वर्ट हुए, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि स्कैनर लेने के बाद पेमेंट नहीं करे थे, कुछ पेमेंट करने के बाद चले गए, कुछ पेमेंट किए उसके बाद आगे बात ही नहीं हुआ। और वो लोग भी बोले कि आगे पैसा नहीं लेगा, तो मैंने बोला कि नहीं आगे आपका पैसा नहीं ले जाएगा। तो वो लोग भी कॉल रिसीव करना बंद कर दिए। कॉल रिसीव करना बंद कर दिए इसलिए कि उन लोगों को पता चला कि नहीं, आप पहले फर्स्ट टाइम मेरे अपलाइन ने बताया था कि आपको क्लियरिटी सेशन में बैठाने के लिए कुछ पैसा लेना पड़ेगा। तो मैंने उसे पैसा ले लिया, उन लोगों ने 190 रुपये पे किया। वहाँ पे करने के बाद उन लोगों ने क्लियरिटी सेशन में बैठने के बाद उनसे बात हुआ तो वो लोग कहें कि अब आगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि नहीं देना पड़ेगा। तो क्लियरिटी सेशन देखे, दो क्लियरिटी सेशन देखने के बाद उन लोग फिर फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया। और कोई ऐसा पर्सन बिता जाता था कि हमको बहुत मतलब कि दया आ जाती थी कि भाई सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पापा बीमार है तो मुझे घर से पैसा नहीं है। वैसे बहुत लोग ऐसे बोलने लगे। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, लीड का रिचार्ज भी करवाना पड़ रहा है और यहाँ पे लोग कन्वर्ट भी नहीं हो रहे हैं, वैसे पर्सन भी नहीं मिल रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा आगे। तो उतना दिन में एक भी पर्सन नहीं कन्वर्ट हुई। तो मैंने बोला कि छोड़ो अब जाने दो, आगे क्या करते हैं। तो अब अगले मैंने अब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे तो मुझे पता चला कि ऑटोमेशन सिस्टम। तो मैंने बोला कि भाई ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है। तो वहाँ पे बताया गया कि अगर आपको कॉलिंग ना करनी पड़े, आपको किसी को कन्विंस ना करना पड़े, आपका प्रोडक्ट रिटेल हो जाए, तो क्या आप करने के लिए रेडी हैं? तो मैंने बोला कि भाई अच्छा है ये भी काम। तो वहाँ पे मैंने फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया। वहाँ से कॉल आता है, तो कॉल आने के बाद बोला कि आपने फॉरएवर स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने वाले हैं? तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो
फॉरएवर स्टार्ट कर दिया है। अभी तो स्टार्ट करने वाले नहीं है बट फॉरएवर स्टार्ट कर दिया है। तो बोले कि तो आपका फॉर्म अप्लाई करने का रीज़न क्या रहा? तो मैंने बोला कि सर मैंने फॉर्म इसलिए अप्लाई किया कि क्योंकि मुझे कॉलिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है, लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है, ऐसे करना पड़ रहा है। तो उन्होंने बताया कि तो आप ऑटोमेशन करना चाहते हैं? तो मैंने बोला कि हाँ ऑटोमेशन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको तो मेरे साथ बिलिंग करना पड़ेगा तभी ऑटोमेशन आपको मिल पाएगी, या नहीं तो आपको कुछ पेड कंसल्टेशन लेना पड़ेगा या आपको कुछ अमाउंट पे करने पड़ेंगे 3,000 रुपये, जिसमें कि आपको कुछ वैसे मिल जाएंगे जिसमें कि आपको खुद लीड जनरेट होगी, आप उससे काम कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि और आपके साथ स्टार्ट करने के लिए तो उन्होंने बोला कि आपको 5,000 की बिलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि 5,000 की बिलिंग वहाँ इतना पैसा दिया हूँ, इधर पैसा देना पड़ेगा। तो सोचते सोचते मेरे मन में विचार आया कि चलो यहाँ भी कर लेता हूँ, आईडी यहाँ भी लग जाएगी, उसे छोड़ दो, वहाँ पे कन्वेंस को नहीं करना पड़ेगा, कॉलिंग नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट। तो मुझे उस टीम के बारे में पता चला कि वो टीजी क्रिएटर टीम है, और जिसमें कि आज मैं टीजी क्रिएटर के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं जो कि हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत से लोग इसमें भी काम कर रहे थे। तो उनसे बात होने के बाद मैंने कहा कि सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो बोला कि भाई देखिए, अगर आपको काम करना होगा तो सही गाइडेंस के साथ तो आपको कुछ तो बिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री में तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो आप मेरे साथ बिलिंग करेंगे तभी मैं आपको आगे काम समझा पाऊँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपके साथ बिलिंग करने के लिए तैयार हूँ, बट हमारे पास अमाउंट नहीं। तो बोला कि चलो किसी तरह आप जो पैसा का इंतज़ाम करो, उसके बाद आपके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने 3,000 रुपये किसी दोस्त से लिया। 3,000 रुपये दोस्त से लेने के बाद मैंने काम किया, कहीं काम किया, गाड़ी पे, ट्रैक्टर पे, हवा डर पे धान दवा रहा था, तो उसी में काम किया। काम करने के बाद वहाँ से 2,000 रुपये अरेंज किया। अरेंज करने के बाद पैसा मेरे पास टोटल 5,000 हो चुके थे, और वहाँ बिलिंग करने के लिए मुझे टोटल 5300 रुपये लग रहे थे। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो सर ने 300 रुपये सर ने लगाया और 5,000 मैंने दिया था। तो जिसमें वहाँ मेरे पास 5300 की बिलिंग हुई और मेरा प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट आने के बाद मुझे अब इसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छे मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ अभी बात तो किसी से बात नहीं हुआ, बट लेकिन हम अच्छे से यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अच्छे से कंफर्टेबल हैं, काम कर रहे हैं, जिससे हमको इस टीम का अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है। कुछ भी दिक्कत हो रही है, मुझे हर डाउट का क्लियर हो जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का मेरा जर्नी। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दी गई हैं, आप उसे चेकआउट करना ना भूलें। जो कि अगर आपको मेरे साथ काम करना होगा तो मेरे डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा होगा, या मेरा डिस्क्रिप्शन में ही नंबर है, मोबाइल नंबर है, जिसमें कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मैं वीडियो में नहीं तो मैं कॉल पर क्लियर कर सकता हूँ। ओके, बाय।